हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। ये हमारा सेकेंड वीडियो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट वीडियो में हमने सारा थियरी कवर किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर किए। अब सम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हमको कुछ केसेस क्लियर करने पड़ेंगे। जब तक हमको केसेस नहीं आएगा ना, तब तक आपको ये समझेगा नहीं, तब तक आप सम्स नहीं कर पाओगे। तो ये केसेस समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो केसेस को मैंने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 7 केस है टोटल। कितने केस है? 7 केस। ओके, केस नंबर 1, गुड्स सोल्ड, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। पर्टिकुलर्स, ड्रॉवर, ड्रॉवी। तो पर्टिकुलर्स में नंबर 1 क्या है? गुड्स सोल्ड बाय ड्रॉवर टू ड्रॉवी। तो समझो हमको जर्नल एंट्री पास करना है। एक डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है। तो ड्रॉवर के बुक में हम क्या एंट्री पास करेंगे? हमने ड्रॉवी को गुड्स बेचा, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर सेल्स क्रेडिट क्यों हुआ? नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, और ड्रॉवी डेबिट क्यों हुआ? पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। उधारी पे गुड्स बेचा है। तो ड्रॉवी की बुक में क्या एंट्री आएगा? ड्रॉवर, हमने ये सब बातें पहले ही क्लियर कर दी। ड्रॉवर वो इंसान है जो ड्रॉवी को उधारी पे गुड्स बेचता है। याद आया कि नहीं आया? हाँ कि ना? ओके। तो अगर हमने गुड्स सेल किया है तो ड्रॉवी ने गुड्स क्या किया रहेगा? खरीदा रहेगा। तो यहाँ जर्नल एंट्री क्या आएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। जैसे हमने हमारे बुक में ड्रॉवी को क्या बनाया? डेटर। इसने हमारे बुक में, उसके बुक में हमको क्या बनाया? क्रेडिटर। ड्रॉवी डेटर, डेटर मीन्स असेट, asset always gives which balance? debit balance. creditor liability, liability always gives which balance? credit balance. ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? लॉजिक, ताकि आप इसको ऐसे घर पे रट्टा ना मारो, याद ना करो, लॉजिक से करो। गुड्स सोल्ड बाय ड्रॉवर टू ड्रॉवर। याद आया? अब हम क्या करेंगे? बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। बिल ड्रॉ हुआ, ड्रॉवर ने ड्रॉवी पे बिल ड्रॉ किया, बराबर, बिल बनाया, साइन करके ड्रॉवी को दिया। ड्रॉवी वो बिल साइन करके क्या करेगा? रिटर्न देगा। तो हमारे पास बिल आने वाला है। हम लोग मतलब फिलहाल कौन है? ड्रॉवर। बिल आने वाला है, पैसा मिलने वाला है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये बिल हमको कौन दे रहा है? ड्रॉवी दे रहा है। क्योंकि ये बिल हमको कौन दे रहा है? ड्रॉवी दे रहा है। यस और नो? एंट्री क्या आया? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। सबको समझता है इधर तक? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट? ड्रॉवी अकाउंट। सबको क्लियर है? ओके। अगर हमारे लिए बिल रिसीवेबल है तो उसके लिए बिल क्या आएगा? पेएबल। तो उसके बुक में एंट्री क्या आएगा? ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। सर लॉजिक क्या है? ये ड्रॉवी इधर क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि पहले वो डेबिट था, अब उसका अकाउंट क्या हो गया? क्लोज, क्योंकि उसने अपने को क्या कर दिया? पैसा दे दिया। तो ड्रॉवी जो डेबिट था उसको हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो वैसे ही उसने अपने बुक में अपने को क्या बताया था? क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन सा बैलेंस देता है? क्रेडिट। अब उसको क्या कर दिया? डेबिट। तो क्रेडिट डेबिट क्या हो गया? कैंसिल। सबको समझता है? ओके। गुड्स सोल्ड बाय ड्रॉवर टू ड्रॉवी। दूसरा क्या था? बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। तीसरा क्या है? समझो ड्यू डेट पे मैं ड्रॉवी के पास गया, ये ले तेरा बिल, मुझे दे दे मेरा पैसा। तो समझो बिल ऑनर हो गया। ये सब वर्ड्स आपको पता है, ये सब मीनिंग हमने पहले ही डिस्कस किया। तो ऑनर, ऑनर का मतलब ड्यू डेट पे ड्रॉवी ने हमको पैसा दिया, तो हमारे पास पैसा आया, हमारे पास के सामने गया क्या? बिल रिसीवेबल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो उल्टा उसके पास से पैसा जाएगा, तो उसके बुक में एंट्री क्या आएगा? बिल्स पेएबल टू कैश। यहाँ बिल रिसीवेबल डेबिट था, इसलिए यहाँ बिल रिसीवेबल क्या हो गया? क्रेडिट। यहाँ बिल्स पेएबल क्रेडिट था, इसलिए क्या हो गया? डेबिट। तो अकाउंट्स का तो रूल है, जो जब डेबिट हुआ है वो एक ना एक दिन क्या आएगा? क्रेडिट होगा। ओके, यस और नो? ठीक है। अब समझो खुदा ना खास्ता बिल क्या हो गया? डिसऑनर। स्टूडेंट्स, या तो बिल ऑनर हो सकता है या तो बिल क्या हो सकता है? डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब ड्यू डेट पे ड्रॉवी ने हमको पैसा नहीं दिया। ड्यू डेट पे ड्रॉवी ने हमको अगर पैसा नहीं दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे? बिल डिसऑनर। तो बिल डिसऑनर हो गया। तो उसमें बिल ऑनर हो या डिसऑनर हो, बिल रिसीवेबल तो क्रेडिट होने वाला है। क्यों क्रेडिट होने वाला है? क्योंकि अब वो बिल क्या हो गया? कैंसिल। उसकी वैल्यू नहीं है। मूवी का तुमने आज टिकट लिया, आज कोई कारण तुम मूवी नहीं गए तो कल जा सकते हो? नहीं जा सकते हो, क्योंकि वो टिकट क्या हो जाएगा? कैंसिल।
तो वैसे ये बिल रिसीवेबल तो क्रेडिट होने वाला है जो डेबिट हुआ था, ऑनर हो या डिसऑनर हो। पर डिसऑनर में हमारे पास पैसा नहीं आया, तो मैं मेरे बुक में फिर से ड्रॉवी को क्या बना दूंगा, डेटर। ड्रॉवी को क्या बना दूंगा, डेटर। पर इसने गलती की है, बिल डिसऑनर हुआ, तो इसको कुछ पेनल्टी लगेगा। समझो बिल 1 लाख का था, तो बिल डिसऑनर 1 लाख का हुआ, पर अब मैं इससे 1 लाख नहीं लूंगा, कुछ ना कुछ ज़्यादा लूंगा। इसका एक लॉजिक है, ये जो नोटिंग चार्जेस होता है, याद है बिल डिसऑनर हुआ तो कौन सा चार्जेस पे करना पड़ेगा, नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, ओनर ऑफ द बिल एंड विल बी रिकवर फ्रॉम द प्रीवियस ओनर। तो ये केस में बिल का ओनर कौन है, मैं मतलब कौन, ड्रॉवर। तो नोटिंग चार्जेस समझो 1000 रुपये, कितना रुपया, 1000, मेरे जेब से पैसा गया, क्योंकि बिल डिसऑनर, नोटिंग चार्जेस विल बी पेड बाय द ओनर ऑफ द बिल। पर ये मेरी गलती नहीं है, मैं किससे रिकवर करूंगा, ड्रॉवी से, क्योंकि उसकी गलती थी, इसलिए बिल क्या हो गया, डिसऑनर। तो एंट्री क्या आया, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू कैश। सर ये कैश क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि मेरे पास से पैसा गया जो मैं किससे रिकवर करने वाला हूँ, ड्रॉवी से, इसलिए मैंने मेरे बुक में ड्रॉवी को अपडेटेड कितने से बनाया, 1,01,000। सबको समझा। तो इधर जैसे बिल्स पेबल डेबिट था, बिल्स पेबल डेबिट हुआ 1 लाख, ये गलती किसकी है, ड्रॉवी की, इसकी की वजह से बिल क्या हो गया, डिसऑनर। तो इसलिए ड्रॉवी के बुक पे नोटिंग चार्जेस डेबिट होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्योंकि ये उसका गलती है, तो उसके बुक में खर्चा दिखना चाहिए। हमारे बुक में नोटिंग चार्जेस डेबिट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये मेरा खर्चा नहीं है, भले मेरे जेब से पैसा गया है, पर ये पैसा मैं किससे रिकवर करूंगा, ड्रॉवी से, इसलिए मैंने मेरे बुक में ड्रॉवी को डेटर कितने से बनाया, 1,01,000 से। जैसे मैंने डेटर बनाया 1,01,000 से, उसने मुझे क्रेडिटर बनाया 1,01,000 से। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। इसी के साथ हमारा केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 1 में क्या था, एक बार समरी फिर से, गुड्स सोल्ड बाय ड्रॉवर टू ड्रॉवी, ये तो समझते हैं, ड्रॉवी को बेचा तो ड्रॉवी टू सेल्स, हमने बेचा उसने खरीदा, इधर तो कोई डाउट नहीं है। मैंने उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, उसने मुझे एक्सेप्ट करके रिटर्न दिया, तो मेरे पास बिल आया, मुझे पैसा मिलने वाला है, इसलिए बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी। उसके लिए बिल्स पेबल है, तो ड्रॉवर टू बिल्स पेबल, उसके पास से बिल गया, ड्यू डेट पे समझो बिल ऑनर हो गया, तो मेरे पास पैसा आया और मेरे पास से बिल गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, उसके पास से पैसा गया और बिल्स पेबल टू कैश। इधर तक तो समझा। ये डिसऑनर क्या है सर, तो डिसऑनर में सिंपल, बिल रिसीवेबल तो क्रेडिट हुआ पहले भी, अभी भी क्रेडिट होएगा। अब मैं मेरे बुक में उसको फिर से क्या बना दूंगा, डेटर। सर डेटर 1,01,000 से कैसे हुआ, क्योंकि नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, ओनर ऑफ द बिल, और फिलहाल ओनर कौन है, मैं मतलब कौन, ड्रॉवर, मुझे पे करना पड़ेगा। पर क्योंकि ये मेरी गलती नहीं है, इसलिए मैं इसको किससे रिकवर करूंगा, ड्रॉवी से रिकवर करूंगा। सबको समझता है, यस और नो, ओके। और जैसे मैंने मेरे बुक में इसको डेटर बनाया, उसने अपने बुक में उसको क्या बनाया, क्रेडिटर। डेटर असेट, असेट गिव्स डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी गिव्स क्रेडिट बैलेंस। सर इसके बुक में नोटिंग चार्जेस आया, इधर नहीं आया, क्योंकि नोटिंग चार्जेस गलती मेरी नहीं है, किसकी है, इसकी गलती है, इसने बिल डिसऑनर किया, खर्चा इसका है, इसलिए इसके बुक में डेबिट हुआ, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये था हमारा केस नंबर 1। ये क्या था हमारा, केस नंबर 1। ऐसे 7 केस हमको देखने हैं। ये हो गया हमारा केस नंबर 1। केस नंबर 1 का नाम क्या था, गुड्स सोल्ड, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। अब एक केस नंबर 2। केस नंबर 2 का नाम है बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। वही लॉजिक, पर्टिकुलर्स, ड्रॉवर, ड्रॉवी, सब कुछ सेम, पर्टिकुलर्स, ड्रॉवर, ड्रॉवी, सब कुछ सेम, ओके। पर्टिकुलर्स ड्रॉवर के बुक में आएगा और ड्रॉवी के बुक में आएगा। समझो बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। अब ये बिल डिस्काउंटेड विद बैंक क्या है, मैं कौन हूं, ड्रॉवर। मैंने ड्रॉवी के ऊपर 3 महीने का 1 लाख रुपए का बिल ड्रॉ कर दिया, बराबर है, सबको इधर तक समझता है, ओके।
समझो मुझे इमरजेंसी में पैसे का जरूरत पड़ा 1 महीने बाद, मैं ड्रॉवी के पास गया, ड्रॉवी मुझे पैसा चाहिए, ड्रॉवी बोला अभी मत आ, 3 महीने बाद आ। तो मुझे तो इमरजेंसी में पैसा चाहिए, तो मैं बैंक के पास गया, बैंक मुझे पैसा चाहिए। बैंक बोला लाइफ में पैसा किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। मैंने बोला बैंक आप मेरी पूरी बात नहीं सुनते हो। बैंक मेरे पास 1 लाख रुपए का बिल है जो मैं आपको दे सकता हूँ, जिसपे मुझे 3 महीने बाद पैसा मिलने वाला है। ऑलरेडी 1 महीना चला गया, मतलब और 2 महीना बाकी है। तो बैंक बोले मेरा क्या फ़ायदा। मैं बोल रहा हूँ बैंक एक काम करो, आप ये 1 लाख का बिल ले लो और सामने मुझे थोड़ा पैसा कम दो, चलेगा। स्टूडेंट्स, तो मैंने समझो मेरा बिल किसको दिया, बैंक को दिया। इसलिए केस 2 का नाम क्या है, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। बिल डिस्काउंटेड विद व्हाट, बैंक, हाँ के ना। तो पॉइंट नंबर 1, अगर मैंने बिल डिस्काउंट कराया, किसके पास डिस्काउंट कराया, बैंक के पास, तो मेरे पास पैसा तो आया, तो पैसा थोड़ा कम आया। समझो बिल 1 लाख का है और बैंक ने मुझे 99,000 दिया, तो मेरे बुक पे क्या एंट्री आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 99,000। पर मेरे पास से जो बिल गया टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, वो तो कितने का था, 1 लाख, तो मुझे 1,000 कम मिला। सिर्फ 1,000 कम मिला, तो मेरा फायदा के नुकसान डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एंट्री क्या बना, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। सबको समझा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अपने पास से बिल गया, रियल अकाउंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल रिसीवेबल कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास पैसा आया, पर पैसा थोड़ा कम आया, कितना आया, 99,000, पर बिल कितने का गया, 1 लाख। तो डिस्काउंट कितना है, 1,000 हमारा नुकसान हुआ, वो क्या आएगा, डिस्काउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फ्रेंड्स, बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। ड्रॉवी के बुक पे इसका क्या एंट्री आएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, ड्रॉवी का तो लेना देना ही नहीं है, इसलिए ड्रॉवी के बुक में क्या आएगा, नो एंट्री। सबको समझते हैं, ड्रॉवी के बुक में नो एंट्री क्यों आया सर, क्योंकि ये मेरे ड्रॉवर और बैंक के बीच की बात है, ड्रॉवी तो पिक्चर में ही नहीं। अब ड्यू डेट के दिन समझो बिल क्या हो गया, 2 ही ऑप्शन है, या तो बिल ऑनर हो सकता है, या तो बिल क्या हो सकता है, डिसऑनर। समझो फॉर एग्जांपल ड्यू डेट के दिन बिल क्या हो गया, ऑनर हो गया। ये ऑनर का मतलब ड्रॉवी ने ड्यू डेट पे पैसा दे दिया, तो मेरे बुक में, ड्रॉवर के बुक में क्या जर्नल एंट्री आएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, ड्रॉवर के बुक में कोई एंट्री आएगा ही नहीं। मैं ड्रॉवर के बुक में लिखता हूँ नो एंट्री। क्यों, क्योंकि अब बैंक ड्रॉवी के पास जाएगा और पैसा लेगा, बिल मेरे पास नहीं है, बिल किसके पास है, बैंक के पास। मैंने मेरा बिल किसको दे दिया, बैंक को दे दिया। लॉजिक समझना, रट्टा नहीं मार सकते, आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। ये ड्रॉवी के बुक पे सेम एंट्री, ड्रॉवी के पास से तो पैसा जाएगा, तो ड्रॉवी के बुक में एंट्री क्या आएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कि ड्रॉवी के पास से पैसा गया, बिल्स पेएबल, जो पिछले केस नंबर 1 में भी हमने बिल ऑनर में ये एंट्री पास किया था, बिल्स पेएबल टू कैश। खुदा ना खास्ता बिल डिसऑनर हो गया। स्टूडेंट्स, बिल क्या हो गया, डिसऑनर। स्टूडेंट्स, बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल डिसऑनर हो गया। तो बैंक मेरे पीछे और मैं किसके पीछे, ड्रॉवी के पीछे। याद करो, बैंक ने बोला था, मैंने बैंक को बड़ा बड़ा कमिट किया था, 3 महीने बाद आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। अब बैंक बोलेगा मुझे तो मेरा 1 लाख रुपया चाहिए, क्योंकि बिल क्या हो गया, डिसऑनर। तो ड्रॉवी ने अगर बैंक को पैसा नहीं दिया तो बैंक किसको पकड़ेगा, मेरे को पकड़ेगा, और मैं किसको पकड़ेगा, ड्रॉवी को पकड़ेगा। बैंक मेरे पीछे, मैं ड्रॉवी के पीछे, पकड़ा पकड़ी खेल रहे क्या। तो सुनो, मुझे बैंक को देना है और ड्रॉवी से लेना है। तो आपको इतना समझना, लेना है तो डेटर, देना है तो क्रेडिटर। तो लेना है तो डेटर, किससे लेना है, ड्रॉवी से लेना है। तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, लेना है तो डेटर,
और डेटर कौन सा बैलेंस देता है, डेटर असेट है, असेट कौन सा बैलेंस देता है, डेबिट। और मुझे पैसा किसको देना है, बैंक को देना है, तो बैंक मेरा क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन सा बैलेंस देता है, क्रेडिट बैलेंस। यस और नो, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सब वो टू कैश लिखो ना, नोटिंग चार्जेस 1000 रुपया, हाँ ये टू कैश बोलो या टू बैंक बोलो, वन एंड द सेम। बैंक से एप्पल मैंगो नहीं जाता, बैंक से भी क्या जाता है, पैसा। तो मैं क्या बोलता हूँ, 1 लाख का बिल था और 1000 रुपया नोटिंग चार्जेस, तो टोटल पैसा कितना है, 1,01,000। और ड्रॉवी के बुक में भी कितना, ड्रॉवी में भी कितना आ जाएगा, 1,01,000। यस और नो। तो मुझे बैंक को देना कितना है, 1 लाख था ना, नोटिंग चार्जेस 1000 आया, तो टोटल कितना देना है, 1,01,000। तो मुझे ड्रॉवी सब लेना कितना है, 1,01,000। सबको समझता है, हाँ कि ना। ये ड्रॉवी के बुक में मैं क्या बोलता हूँ, सेम एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ड्रॉवी के बुक पे एंट्री चेंज होगा, वही डिसऑनर हो गया। मुझे इससे लेना है तो मैंने इसको क्या बनाया, डेटर, तो वो अपनी बुक में मुझे क्या बनाएगा, क्रेडिटर। और बिल्स पेबल जो क्रेडिट हुआ था, अब वो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ड्रॉवी के बुक में सेम एंट्री आएगा। केस नंबर 2, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक का लॉजिक समझा। 3 एंट्री है, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बिल ऑनर्ड, बिल डिसऑनर्ड। बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, बिल ऑनर्ड, और तीसरा क्या है, बिल डिसऑनर्ड। सबको इधर तक समझता है, लॉजिक, लॉजिक से करना है, रट्टा मारोगे तो फंस जाओगे। तो 2 केस हमारे हो गए। पहला नॉर्मल केस, गुड्स सोल्ड, बिल नॉन एक्सेप्टेड। दूसरा केस क्या था, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, लॉजिक पे फोकस करना। सही, तो ऑनर में एंट्री क्यों नहीं आया, क्योंकि अब अभी ड्रॉवी के पास कौन जाएगा पैसा लेने के लिए, बैंक। मेरे को तो पहले ही पैसा मिल गया। ओके, आगे बढ़े। ओके, समझो केस नंबर 3। केस नंबर 3 का नाम है रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, समझो फॉर एग्जांपल 3 महीने का बिल ड्रॉन एक्सेप्ट हुआ है। ड्रॉवी 1 महीने बाद मेरे पास आता है और बोलता है कि तुमको पैसा चाहिए। मतलब पैसा किसको नहीं चाहिए, चाहिए। बोलते मैं जल्दी पैसा दूंगा तो मेरा भी कुछ फायदा होना चाहिए। तो रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट। इफ ड्रॉवी ऑफ द बिल makes payment before the due date, then it is called what, retirement of bill। retirement of bill का मतलब होता है ड्रॉवी ने ड्यू डेट के पहले पैसा दे दिया। तो अपने 3 वही है, पर्टिकुलर्स, ड्रॉवर, और तीसरा कौन है, ड्रॉवी। पर्टिकुलर्स, ड्रॉवर, ड्रॉवर, बराबर है। ओके, तो बिल रिटायर, बिल रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब क्या है, ड्यू डेट के पहले ड्रॉवी ने पैसा दिया, तो हमारे पास पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, समझो 98,000 का दिया, और बिल रिसीवेबल कितने का था, 1 लाख। बिल रिसीवेबल कितने का था, 1 लाख, और पैसा कितना आया, 98,000। तो उसमें पैसा तो कम आया ना, तो मेरा नुकसान हुआ। मेरा नुकसान हुआ मतलब डेबिट, 2,000 रुपया समझो कम आया। 1 लाख का बिल था, उसने 98,000 दिया, तो 2,000 रुपया कम आया। पर इधर डिस्काउंट नहीं लिखूंगा। डिस्काउंट लिखूंगा तो ये केस और ये केस में क्या फ़र्क है, तो हम एक नया वर्ड यूज़ करेंगे बच्चे लोग, जिसका नाम है रीबेट। REBATE। रीबेट का मतलब ही डिस्काउंट होता है। कैश अकाउंट डेबिट, रीबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो उसके बुक में क्या आएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू रीबेट अकाउंट। 1 लाख का बिल था पर 98,000 उसने दिया, तो उसका फायदा हुआ ना, तो इसलिए अपना नुकसान, इसलिए अपने बुक में क्या है, रिबेट डेबिट, और उसके बुक में रिबेट क्या हो गया, क्रेडिट। तो रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब ड्यू डेट के पहले पैसा देना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑनर डिसऑनर नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि बिल पहले ही क्या हो गया, ऑनर हो गया। बिल पहले ही क्या हो गया, ऑनर। बिल रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट इज नोन एज व्हाट, रिटायरमेंट ऑफ बिल।
तो हमको कम मिला, हम मतलब ड्रॉवर को कम मिला, इसलिए ड्रॉवर का नुकसान। तो रिबेट अकाउंट क्या किया, डेबिट। सर रिबेट का मतलब, रिबेट मतलब डिस्काउंट, और उसको फायदा हुआ क्योंकि उसने पैसा कम दिया। बिल पेबल डेबिट 1 लाख टू कैश, उसके जेब से पैसा कितना गया 98, तो उसको 2000 का फायदा हुआ, इसलिए रिबेट क्या हुआ, क्रेडिट। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। हमने 3 केस किए। पहला केस था नॉर्मल केस, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बराबर है। दूसरा केस क्या था, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। तीसरा केस क्या था, रिटायरमेंट ऑफ बिल। ओके, रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब क्या, ड्यू डेट के पहले पैसा दे देना। और बिल डिस्काउंटेड विद बैंक का मतलब क्या था सर, अरे बिल डिस्काउंटेड विद बैंक का मतलब होता है कि हमको अर्जेंसी में पैसा चाहिए था, तो हमने हमारा बिल बैंक के पास क्या कराया, डिस्काउंट कराया। केस नंबर 4, केस नंबर 4, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म में BSFC भी बोलते हैं। केस नंबर 4, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, वही फिक्स है, पर्टिकुलर्स। तो ये केसेस करने के बाद सम्स आसान लगेंगे, इसीलिए हम ये केस करते हैं। पर्टिकुलर्स, ड्रॉवर, ड्रॉवर। अब बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्या है स्टूडेंट्स, मैं ड्रॉवर हूं, मेरे पास पूरे ईयर में ऐसा एक बिल नहीं आता है, हजारों बिल आते हैं। तो सब बिल का ड्यू डेट याद रखना, पैसा जाके कलेक्ट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये सब चीज़ें मैं क्या करता हूँ, बैंक को अपॉइंट करता हूँ। मैं बैंक को बोलता हूँ आप मेरे बिहाफ पे ये सब करो। मैं मेरे सारे के सारे बिल बैंक को दे देता हूँ और बैंक को बोलता हूँ आप मेरे बिहाफ पे ये सब करो। तो बैंक फ्री में नहीं करेगा, नो डाउट, बैंक चार्जेस लेगा, कुछ चार्ज लेगा, चलेगा। तो उसमें बिल डिस्काउंटेड विद बैंक अलग था, वहाँ पे तो मैंने बिल डिस्काउंट क्यों कराया, मुझे इमरजेंसी में पैसा चाहिए था। ये क्या है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, नाम में लिखा है बिल सेंट, बट फॉर व्हाट, कलेक्शन, कि मेरे बिहाफ पे बैंक कलेक्ट करेगा। ओके, देखते चलो क्या है। नंबर 1, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, एकदम लॉजिक से जाने का, कभी भी लॉजिक। तो आप ड्रॉवर हो, सोचो आपके साथ क्या हो रहा है, आपके पास से बिल आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, सॉरी। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमने हमारे बिल किसको दे दिए, बैंक को दे दिए, पर बट फॉर व्हाट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो हमारे पास से बिल तो गया स्टूडेंट्स, मैं इधर बैंक डेबिट नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो आप क्या सोचोगे कि मैंने बैंक से पैसा लिया, एक्चुअल में मैंने बैंक से पैसा नहीं लिया है, बराबर है कि नहीं। मैंने तो बैंक को बिल क्यों भेजा है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, इसलिए एक नया अकाउंट आया है जिसको हम डेबिट करेंगे, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या बना, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। लॉजिक, हमारे पास से बिल गया और बिल सेंट फॉर कलेक्शन हमने क्या किया, डेबिट, क्योंकि ये नया अकाउंट हमने क्या किया, क्रिएट किया। हमने बिल बैंक को भेजा फॉर कलेक्शन, इसमें ड्रॉवी का तो रोल ही नहीं है, इसलिए ड्रॉवी के बुक में क्या आता है, नो एंट्री। अब समझो ड्यू डेट के दिन वही सिचुएशन फिर से, बिल क्या हो गया, ऑनर। तो ऑनर का एंट्री क्या आता है, मेरे पास पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट, टू बिल रिसीवेबल, मेरे पास से बिल गया, पर मैं क्या बोलता हूँ, लॉजिक लगाओ, बिल तो पहले ही क्रेडिट हो चुका है ना, जब बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड हुआ था तो बिल क्या हुआ था, डेबिट, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी। अब वो जो डेबिट था वो क्रेडिट हो चुका है, तो अब मैं फिर से बिल रिसीवेबल को क्रेडिट नहीं कर सकता। तो सर क्रेडिट किसको करेंगे, जो हमने नया अकाउंट क्रिएट किया, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। सबको समझता है सर, ये बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि इधर क्या हुआ था, डेबिट, इसलिए इधर क्या हो गया, क्रेडिट। इसके बुक पे तो सेम एंट्री आता है, ऑनर हुआ तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसके बुक में तो सेम एंट्री आता है।
यस और नो? ओके, अब मजा आएगा। बिल क्या हो गया? डिसऑनर। सर डिसऑनर हो गया मतलब मेरे पास पैसा तो नहीं आया, मेरे पास पैसा नहीं आया, पर ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन जो डेबिट हुआ था वो फिर से क्या होने वाला है? क्रेडिट होने वाला, फिक्स है। अब पैसा नहीं आया तो मैं ड्रॉवी को फिर से क्या बनाता हूँ? याद करो, डेटर। तो मैं ड्रॉवी को क्या बना दूंगा? डेटर। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, पर समझो नोटिंग चार्जेस है, तो मेरे पास से पैसा गया टू कैश 1000। बिल सेंड फॉर कलेक्शन कितने का था? 1 लाख। तो अब मैं ड्रॉवी से कितना लूंगा? 1,01,000। समझता है? क्योंकि नोटिंग चार्जेस विल बी पेड बाय द ओनर ऑफ द बिल। बिल कितने का था? 1 लाख। 1 लाख से डेबिट, 1 लाख से क्रेडिट, इधर भी 1 लाख, इधर भी 1 लाख। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्रेडिट कितने से किया? 1 लाख, क्योंकि डेबिट 1 लाख है तो क्रेडिट भी क्या होगा? 1 लाख। पर मेरे जेब से जो 1000 रुपया एक्स्ट्रा जा रहा है वो मैं अब किससे रिकवर करूंगा? ड्रॉवी से रिकवर करूंगा। सबको समझता है? तो बिल डिसऑनर का एंट्री क्या है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन तो क्रेडिट होना ही था, और कैश क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि मेरे जेब से नोटिंग चार्जेस गया है। अब ये सब पैसा मुझे किससे लेना है? ड्रॉवी से लेना है। ड्रॉवी को मैंने मेरे बुक में क्या बना दिया? डेटर। तो ये अच्छा है, इसके बुक में सेम एंट्री, बिल्स पेबल, नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर अकाउंट। यस और नो? यस और नो? तो केस नंबर 4 क्या था? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। पहला बिल सेंट फॉर कलेक्शन, दूसरा बिल ऑनर्ड, तीसरा बिल डिसऑनर्ड। सबको इधर तक समझता है? बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट हुआ, हमने इसको क्या किया? क्रिएट किया, और हमारे पास से बिल गया। ऑनर मतलब ड्यू डेट पे पैसा मिल गया, इसलिए पैसा आया, पैसा हमारे पास आया। पर तो सर इधर बिल रिसीवेबल क्रेडिट करना था ना, पर बिल रिसीवेबल तो पहले ही क्रेडिट हो चुका है, इसलिए बिल सेंट फॉर कलेक्शन जो डेबिट था उसको हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। और डिसऑनर ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू कैश। अब मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगा जो आपको बहुत काम आएगी। ये डिसऑनर में सर बहुत कंफ्यूज होता है, तो एक सिंपल सा ट्रिक बोलता हूं, हमेशा याद रखना। डिसऑनर के लिए ड्रॉवर के बुक में फिक्स एंट्री सुनो, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल जिधर गया उधर का अकाउंट, और किधर भी नहीं गया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल जिधर गया उधर का अकाउंट, और किधर भी नहीं गया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो इस समय बिल किधर गया था? बिल सेंट फॉर कलेक्शन, इसलिए ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू क्या आया? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। केस नंबर 2 में याद करो डिसऑनर का एंट्री क्या आया? ड्रॉवी टू बैंक, क्योंकि बिल किसके पास गया था? बैंक के पास गया था। और केस नंबर 1 में किधर भी नहीं गया, इसलिए हमने क्या लिखा था? बिल रिसीवेबल। फिर से सुनो ट्रिक, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल जिधर गया उधर का अकाउंट, और किधर भी नहीं गया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट। 4 केस हमने किए। केस नंबर 1 क्या था? गुड्स सोल्ड, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। केस नंबर 2 क्या था? बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। केस नंबर 3 क्या था? रिटायरमेंट ऑफ बिल। और केस नंबर 4 क्या था? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब हम क्या करेंगे? केस नंबर 5। केस नंबर 5 क्या है? केस नंबर 5 मैंने बताया ही नहीं, अब तक मैं बता रहा हूँ। ओके, केस नंबर 5 क्या है? केस नंबर 5 रिन्यूअल ऑफ बिल। अब कुछ नया और कुछ इंटरेस्टिंग, वो फिक्स है। पर्टिकुलर्स, ड्रॉवर और ड्रॉवी, ये फिक्स है, इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है। सुन, रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब क्या था? ड्यू डेट के पहले ड्रॉवी आता है और हमको पैसा देता है, बराबर यही था ना, रिटायरमेंट ऑफ बिल। अब रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब क्या? ड्यू डेट के पहले ड्रॉवी हमारे पास आता है और हमको क्या बोलता है पता है? कि देख भाई मैं बिल का पैसा नहीं दे पाऊंगा, तो ड्रॉवी हमको रिक्वेस्ट करता है कि काम करो, पुराना बिल कैंसिल करो और नया बिल बनाओ। तो रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब क्या है? कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल एंड प्रिपेयरिंग न्यू बिल।
ड्यू डेट के पहले ड्रॉवी हमको रिक्वेस्ट करता है कि पुराना बिल कैंसिल करो और नया बिल बनाओ। उसको हम क्या बोलेंगे? रिन्यूअल ऑफ बिल। क्या बोलेंगे? रिन्यूअल ऑफ बिल। ओके, तो रिन्यूअल ऑफ बिल में सबसे पहले कैंसिलेशन ऑफ व्हाट? ओल्ड बिल। पुराना बिल कैंसिल करो। कैंसिल बोलो या डिसऑनर बोलो, वन एंड द सेम। तो एंट्री क्या आता है? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। अपना ट्रिक क्या है? बिल जिधर गया उधर का अकाउंट, और किधर भी नहीं गया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और इसके बुक में एंट्री क्या आता है? बिल्स पेबल, नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर। याद आया कि नहीं आया? और इधर क्या आएगा? टू कैश। अब ये बात तो तुमको समझती हो, सबको इधर तक समझना है। कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल। अब स्टूडेंट सुनो, ये जो ड्रॉवर है ना, वो भी ऐसे नहीं मानेगा। वो ड्रॉवी को क्या बोलेगा कि भाई कुछ पैसा तो तुझे देना पड़ेगा। उसको बोलते पार्ट पेमेंट। समझो कुछ पार्ट पेमेंट हुआ, ड्रॉवी ने हमको थोड़ा पैसा दिया, तो हमारे पास पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट। ये पैसा हमको कौन देगा? ड्रॉवी देगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। इसके बुक में क्या आएगा? उल्टा, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश। पार्ट पेमेंट ना, अपने पास पैसा आया, ड्रॉवी ने ये पैसा हमको दिया, पुराना बिल कैंसिल हो रहा है, पर कुछ पैसा तो दे यार। 3 महीने का बिल था, चल वो कैंसिल किया, और 2 महीने का नया बिल बनाया, तो थोड़ा पैसा तो दे। तो थोड़ा पैसा जो देगा उसको हम क्या बोलेंगे? पार्ट पेमेंट। और जो पैसा वो नहीं देगा, उस पे हम क्या चार्ज करेंगे? मारवाड़ी दिमाग लगाएंगे। मारवाड़ी दिमाग समझता है? क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट। हम क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज। अब फ्रेंड्स सुनो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू। मैं ड्रॉवी पे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। मैं ड्रॉवी पे क्या चार्ज करूंगा? इंटरेस्ट। तो मेरे लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है कि इनकम है? इनकम है। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये इंटरेस्ट मैं किस पे चार्ज करने वाला हूँ? ड्रॉवी पे। तो मैं इधर डेबिट किसको करता हूँ? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। ऑलवेज रिमेंबर, इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन अनपेड अमाउंट। जो पैसा ड्रॉवी हमको नहीं देगा उस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। हमारे लिए इंटरेस्ट इनकम है, तो इसके लिए मतलब ड्रॉवी के लिए इंटरेस्ट क्या? एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, इंटरेस्ट चार्ज। मेरे बुक में इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ क्योंकि मेरे लिए इंटरेस्ट क्या है? इनकम। ड्रॉवी के बुक में इंटरेस्ट डेबिट हुआ क्योंकि ड्रॉवी के लिए इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ओके, अब नया बिल बनेगा, तो न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, मतलब नॉर्मल बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड का एंट्री क्या आता है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। और इसके बुक में क्या एंट्री आएगा? बोलो फटाफट, क्या एंट्री आएगा? दिमाग लगाओ, आप भी सोचो। तो पहले इसके बुक में बिल रिसीवेबल क्या आ जाएगा? ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। यस और नो? नया बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, सबको समझता है? सो इन केस नंबर 5 क्या था? रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब ये है पुराना बिल कैंसिल करो और नया बिल बनाओ, पर उसमें क्या होएगा? थोड़ा पैसा देना पड़ेगा, पार्ट पेमेंट। और जो पैसा वो नहीं देगा, जिसके लिए नया बिल बनेगा, उस पर हम क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट। ये तो हम सिर्फ केसेस कर रहे हैं ताकि पहले से आपको समझ आए। सम्स करेंगे तो एकदम परफेक्ट समझेगा। तो केस नंबर 5 क्या था? रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब क्या होता है? पुराना बिल कैंसिल करो और नया बिल बनाओ। केस नंबर 1 क्या था? गुड्स सोल्ड, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। केस नंबर 2 बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। केस नंबर 3 रिटायरमेंट ऑफ बिल।
केस नंबर 4 बिल सेंट फॉर कलेक्शन। केस नंबर 5 क्या है? रिन्यूअल ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल और रिन्यूअल ऑफ बिल में क्या फर्क है स्टूडेंट्स? रिटायरमेंट का मतलब पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट और रिन्यूअल मतलब पेमेंट नहीं मिला, बिल को कैंसिल करो और नया बिल बनाओ। बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, इमरजेंसी में हमको पैसा चाहिए था तो हम किसके पास गए? बैंक के पास गए और हमने बैंक को बिल दे दिया और बैंक से पैसा ले लिया, बराबर। बिल सेंट फॉर कलेक्शन का लॉजिक क्या है? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बिल है, हम बिजी है, तो हम सारे के सारे बिल किसको देते हैं? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ओके, अब बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज नोन एज व्हाट? ड्राफ्ट। ये सब किया था, याद है कि नहीं फर्स्ट लेक्चर में हमने? ओके, केस नंबर 6 इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी से पहले मैं बोलूँगा, आपको पता है इंसॉल्वेंट का मतलब? इंसॉल्वेंट का मतलब आपको पता है कि नहीं पता? ऐसा इंसान जिसकी लाइबिलिटीज ज़्यादा है और असेट कम है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट पर्सन। उसको हम क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट पर्सन। ऐसा इंसान जिसकी लाइबिलिटीज ज़्यादा है और असेट कम है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट पर्सन। इंसॉल्वेंट का मतलब कंगाल। कोर्ट ने इसको डिक्लेयर कर दिया बैंकरप्ट, वो अपनी लाइबिलिटीज पे नहीं कर सकता। कौन पे नहीं कर सकता? इंसॉल्वेंट पर्सन। देखते क्या होगा, चलो समझो हमारा ड्रॉवी ड्यू डेट के पहले या ड्यू डेट पे इंसॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या करने का? तो सबसे पहले तो कुछ भी हो, बिल तो क्या आएगा? कैंसिल। तो बिल कैंसिल बोलो या बिल डिसऑनर बोलो, वन एंड द सेम। बिल कैंसिल बोलो या बिल डिसऑनर बोलो, वन एंड द सेम। तो क्या एंट्री आएगा? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू कैश। याद आया कि नहीं? 1,01,000 समझो फॉर एग्जांपल 1,01,000। इसके बुक में क्या आएगा? बिल्स पेबल, नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर अकाउंट। सबको इतना समझता है? बिल कैंसिल हो या बिल डिसऑनर हो, वन एंड द सेम एंट्री आता है। अब स्टूडेंट सुनो, कभी भी कोई इंसान इंसॉल्वेंट होता है तो कुछ पैसा मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। पार्ट रिसीव्ड एंड बैलेंस नॉट। नॉट मतलब बैलेंस नॉट रिसीव्ड, मतलब थोड़ा पैसा मिला, थोड़ा पैसा नहीं मिला। तो समझो मेरे को पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट। ये मुझे कौन देने वाला है? ड्रॉवी देने वाला है। मुझे कौन देने वाला है? ड्रॉवी। समझो मुझे ड्रॉवी से 1,01,000 रुपया लेना है, उसने मुझे 60,000 रुपया दिया। अब जो उसने मुझे नहीं दिया उसको हम क्या बोलेंगे? बैड डेब्ट्स। तो जर्नल एंट्री क्या बना? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। कैश मतलब पैसा आया, जो पैसा नहीं आया डूब गया, उसको अब क्या बोलेंगे? बैड डेब्ट्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। टू क्या लिखा? ड्रॉवी, क्योंकि ये सब पैसा हमको कौन दे रहा है? ड्रॉवी दे रहा है। क्योंकि ये पैसा हमको कौन दे रहा है? ड्रॉवी। सबको समझता है? हाँ के ना? यस और नो? अब उल्टा इसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, ये पैसा किसको दे रहा है? ड्रॉवर को दे रहा है। तो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कभी भी कोई इंसान इंसॉल्वेंट हो जाता है और वो पैसा नहीं दे पाता है तो उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी। टू डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? वो इंसान इतना पैसा दे नहीं सकता, वो कैपेबल नहीं है। तो अपने को जब पैसा नहीं मिला तो हम उसको क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स। पर सामने वाले के बुक में क्या आता है? डेफिशिएंसी। ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, क्योंकि ड्रॉवर को पैसा मिलने वाला है। टू कैश मतलब ड्रॉवी के पास गया, समझो देना है 1,01,000, दिया कितना? समझो 55,000। तो जो पैसा वो नहीं दे पाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब सबको समझता है? 50,500, सॉरी आधा आधा लिया मैंने, 50% दिया, 50% नहीं दिया। तो जो नहीं दिया उसको हम क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी। और डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? जो वो पैसा लाइफ टाइम वो दे नहीं पाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी। यस और नो? यस और नो? इंसॉल्वेंट का मतलब
ड्रॉवी ड्यू डेट के पहले क्या हो गया, इंसॉल्वेंट, मीन्स ही इज नॉट कैपेबल। तो सबसे पहले तो बिल क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। बिल कैंसिल बोलो बच्चे लोग या डिसऑनर बोलो, वन एंड द सेम। पर हमको थोड़ा पैसा मिला और थोड़ा पैसा हमको नहीं मिला, तो जो पैसा मिला उसको कैश अकाउंट, और जो नहीं मिला डूब गया, याद आया, बैड डेब्ट्स। और ये सब कौन कर रहा है, ड्रॉवी। उसके बुक पे ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब उसके पास से पैसा गया और जो पैसा वो नहीं दे पाया उसको क्या बोलेंगे, टू डेफिशिएंसी अकाउंट, मतलब वो कभी भी दे पाएगा नहीं। फ्रेंड हमने 6 केस कवर किए, टोटल 7 केस है। 7th केस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये 6 के 6 केस आपको याद होने चाहिए विथ लॉजिक। आपको लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है, आप इसको रट्टा नहीं मार सकते। एकदम आराम से आपको इसको रिवाइज करना है, एकदम परफेक्ट लॉजिक से पढ़ना है। बिल रिसीवेबल कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। 6 केस एक बार आराम से आपको इसको गो थ्रू करना है, और जो भी फर्स्ट लेक्चर में हमने जो मेन पॉइंट्स किए थे वो भी गो थ्रू करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम 7 केस करेंगे और सम्स करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।